अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मॉज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मॉज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता। मैं इस पाठ को पढ़कर सुनाता हूँ। घना जंगल था और समय शायद सदी पुराना। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे सरसराती थीं और हवा में एक विचित्र सन्नाटा पसरा था। एक युवती, लंबे काले बाल, तन पर बस एक नीला चादर नुमा वस्त्र, धीरे धीरे उस वृत्त की ओर बढ़ रही थीं, जहां दर्जनों वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनकी आंखें तीव्र, गंभीर और रहस्यमय थीं। वह युवती थी आर्या, एक अभिशप्त कुल की अंतिम संतान। कहा जाता था कि इस कुल की हर कन्या को 18वें जन्मदिन पर शुद्धि अनुष्ठान से गुजरना पड़ता था, जहां जंगल के भीतर रहने वाले प्राचीन ऋषि उसका परीक्षण करते थे। यह परंपरा न केवल भयावह थी, बल्कि उसके पीछे एक गहरी साजिश भी छिपी थी, एक देवता का श्राप जिसने उस कुल की स्त्रियों को अपनी मुक्ति के लिए माध्यम बना लिया था। आर्या जानती थी कि ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा है। वो बिना भय के उन वृद्धों की ओर बढ़ी, जिनकी आंखों में या तो पश्चाताप था या कोई और गूढ़ भावना। तुम वो अंतिम हो जो हमें मुक्त कर सकती हो, प्रमुख ऋषि ने कहा। लेकिन इस बार सब कुछ बदलने वाला था। प्रमुख ऋषि के शब्द आर्या के कानों में गूंजे। मुक्त कर सकती हो, ये कैसा रहस्य था। उसने हमेशा सुना था कि यह अनुष्ठान उसकी शुद्धि के लिए है, उसके कुल के पापों के प्रायश्चित के लिए। मुक्ति की बात तो कभी किसी ने नहीं की थी। किससे मुक्ति? आर्या ने दृढ़ स्वर में पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ा सा संदेह था। वृद्ध ऋषि ने एक गहरी सांस ली, मानो सदियों का बोझ उनकी छाती पर रखा हो। एक प्राचीन श्राप से जिसने हमारे कुल को बांध रखा है, एक ऐसे देवता का श्राप जिसे हमारे पूर्वजों ने क्रोधित किया था। आर्या हैरान थी। उसने कभी किसी देवता के श्राप के बारे में नहीं सुना था। उसे तो बस इतना पता था कि उसकी पूर्वज स्त्रियों को इस जंगल में आकर एक रहस्यमय परीक्षा देनी होती थी। और मेरा इसमें क्या योगदान है? उसने पूछा। तुम्हारी पवित्रता, ऋषि ने उत्तर दिया। तुम्हारे कुल की स्त्रियां हमेशा से ही शुद्ध हृदय और अटूट आत्मा वाली रही हैं। श्राप को तोड़ने के लिए उसी पवित्रता की आवश्यकता है। इस वृत्त के केंद्र में एक प्राचीन द्वार है। सदियों से वो बंद है, श्राप की ऊर्जा से सील है। केवल एक शुद्ध हृदय वाली कन्या ही उसे खोल सकती है, उस देवता को शांत कर सकती है और हमें इस बंधन से मुक्त कर सकती है। आर्या ने उस वृत्त के केंद्र में देखा। वहाँ पत्थरों से बना एक प्राचीन द्वार धुंधलके में आधा छिपा हुआ था। उस पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी, जो किसी अनजान भाषा में लिखी कहानियों जैसी लग रही थीं। और अगर मैं असफल रही तो? आर्या ने पूछा। उसके स्वर में हल्का सा डर था। ऋषि की आंखों में उदासी छा गई। अगर तुम असफल रही तो श्राप और मजबूत हो जाएगा। हमारा कुल हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा भी उस देवता के क्रोध का शिकार होगी। ये सुनकर आर्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। ये सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके पूरे कुल का भविष्य दांव पर लगा था। उसने अपने अंदर झांका, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस किया। डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प था। वह अपने पूर्वजों के बोझ को उठाएगी और इस श्राप को तोड़ेगी। मैं तैयार हूँ, आर्या ने कहा। उसकी आवाज में एक नई शक्ति थी। वृद्ध ऋषियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने आर्या को द्वार की ओर इशारा किया। तुम्हारा हृदय ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, प्रमुख ऋषि ने कहा। आर्या धीरे धीरे उस प्राचीन द्वार की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो नजदीक आती गई, हवा में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। द्वार पर बनी नक्काशी अब और स्पष्ट दिखने लगी थी। दुखी चेहरे, उलझे हुए प्रतीक और एक क्रोधित देवता की भयानक आकृति। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ठंडे पत्थर को छुआ। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी पुरानी याददाश्त ने उसे छू लिया हो। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वो अकेली नहीं है। उसकी पूर्वजों की आत्माएं उसके साथ खड़ी हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की पवित्रता पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन सभी कहानियों को याद किया जो उसने अपनी दादी माँ से सुनी थी, उसके कुल की स्त्रियों की बहादुरी और उनके अटूट विश्वास की कहानियां। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पत्थर के द्वार को धक्का दिया। एक भयानक गर्जना हुई और पूरा जंगल कांप उठा। धूल और मिट्टी के कण हवा में उड़ने लगे। वृद्ध सन्यासी डर और उम्मीद से अपनी आंखें गड़ाए खड़े थे। धीरे धीरे वो प्राचीन द्वार खुलने लगा। उसके पीछे गहरा अंधकार था, लेकिन उस अंधकार में एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी, एक नई सुबह की उम्मीद की किरण। क्या आर्या उस श्राप को तोड़ने में सफल होगी? उस अंधकार के पीछे क्या छिपा है और उस क्रोधित देवता का रहस्य क्या है? जैसे ही प्राचीन द्वार खुला, आर्या को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसमें सदियों की नमी और रहस्य घुला हुआ था। द्वार के पीछे पूर्ण अंधकार नहीं था, बल्कि एक धुंधली नीली रोशनी फैल रही थी, जो किसी जादुई झील के पानी की तरह शांत और रहस्यमय लग रही थी। वृद्ध सन्यासी सांस रोके खड़े थे। उनकी आंखों में सदियों का इंतजार झलक रहा था। प्रमुख ऋषि ने धीरे से कहा, आगे बढ़ो आर्या, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है।
आर्या ने एक गहरी सांस ली और उस नीली रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार के पार पैर रखा, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और लोक में प्रवेश कर गई हो। पेड़ों की सरसराहट अब एक मधुर संगीत में बदल गई थी और हवा में घुली विचित्र सन्नाटे की जगह एक शांत और सुकून देने वाली ध्वनि ने ले ली थी। वह एक विशाल गुफा में पहुंच गई थी। गुफा की दीवारें चमकते हुए क्रिस्टलों से सजी थीं, जो नीली रोशनी को और भी गहरा कर रहे थे। गुफा के केंद्र में एक छोटा सा चबूतरा था और उस पर एक प्राचीन वेदी रखी हुई थी। वेदी पर एक धुंधला सा पत्थर रखा था जो मंद मंद चमक रहा था। आर्या समझ गई कि यही वो स्थान है जहां श्रापित देवता का वास है, या कम से कम उसकी ऊर्जा का केंद्र तो जरूर है। तभी उस धुंधली रोशनी में एक आकृति उभरी। ये एक लंबा तेजस्वी प्राणी था जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उसके चेहरे पर दुख और क्रोध का मिश्रण था। यही वो देवता था जिसने सदियों पहले आर्या के कुल को शाप दिया था। देवता ने आर्या को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। तुम कौन हो? उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आने वाली गड़गड़ाहट जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी भी थी। आर्या ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं आर्या हूँ, उस कुल की अंतिम संतान जिसे तुमने शाप दिया था। देवता की भौहें तन गईं। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम भी अपने पूर्वजों की तरह मेरे क्रोध का शिकार होना चाहती हो? नहीं, आर्या ने कहा, मैं यहाँ श्राप को समाप्त करने आई हूँ। मैं अपने कुल को और तुम्हें भी इस बंधन से मुक्त करना चाहती हूँ। देवता हंसा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। मुक्ति? ये इतना आसान नहीं है बालिका। मेरे क्रोध की जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने एक ऐसा अपराध किया था जिसकी सजा उन्हें सदियों तक भुगतनी होगी। मैं उस अपराध के बारे में नहीं जानती, आर्या ने कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि नफरत और क्रोध किसी को भी शांति नहीं दे सकते। मैं यहाँ पश्चाताप और क्षमा लेकर आई हूँ। आर्या ने वेदी की ओर देखा और उस धुंधले पत्थर के पास घुटने टेक दिए। उसने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा और अपनी पूरी आत्मा से एक प्रार्थना की, अपने पूर्वजों के पापों के लिए पश्चाताप, शापित देवता के क्रोध को शांत करने की विनती और अपने कुल की मुक्ति की कामना। जैसे ही आर्या ने प्रार्थना की, उस धुंधले पत्थर से एक तेज रोशनी निकली। पूरी गुफा उस प्रकाश से भर गई और देवता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्या को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की सारी पवित्रता और करुणा उस पत्थर में समा रही है। जब रोशनी धीमी हुई तो देवता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और करुणा का भाव था। तुम्हारा हृदय शुद्ध है बालिका, देवता ने कहा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। तुम्हारी आत्मा में वो शक्ति है जो मेरे श्राप को तोड़ सकती है। देवता ने अपना हाथ बढ़ाया और आर्या के सिर पर रखा। एक गर्म ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे कुल को मुक्त करता हूँ, देवता ने कहा। वह अपराध जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया था अब क्षमा किया जाता है। जाओ और अपने लोगों को शांति का संदेश दो। उसी पल गुफा की नीली रोशनी मंद पड़ने लगी और द्वार के उस पार जंगल की सुबह की रोशनी दिखाई देने लगी। आर्या उठी और देवता को नमन किया। जब वो द्वार से बाहर निकली तो उसने देखा कि वृद्ध सन्यासी जमीन पर घुटने टेके हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। श्राप टूट गया था। सदियों का बंधन समाप्त हो गया था। आर्या ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। ये समाप्त हो गया, उसने कहा। हम मुक्त हैं। जंगल में एक नई सुबह हुई। पेड़ों की पत्तियां अब खुशी से सरसरा रही थीं और हवा में शांति और उम्मीद का संगीत गूंज रहा था। आर्या, उस अभिशप्त कुल की अंतिम संतान, ने अपने साहस और पवित्रता से न केवल अपने कुल को बचाया था, बल्कि एक प्राचीन देवता को भी शांति प्रदान की थी। कहानी समाप्त। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।